हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के अंतर्गत प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही सरल टेंस माना जाता है। इसकी पहचान है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। अभी इस टेंस के वाक्य से ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। जैसे इस समय मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें ये काम हो रहा है, पढ़ाने वाला काम। अब इसे नोट कैसे और इसके बारे में कैसे जान पाएंगे, तो इस टेंस के वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में लगातार जारी है। क्या बताएगा, इस टेंस के वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में लगातार जारी है। जैसे वह घर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि घर जाने वाला काम जो है ये जारी है। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट लिखेंगे। वैसे फार्मूला मैंने नीचे दे दिया, अभी पता है। तो ऐसे ही इज गोइंग टू होम। अब कोई भी टेंस हो उसको बनाने के लिए 4 फॉर्म्स होते हैं, यानी पहले अफर्मेटिव में बनाते हैं, फिर नेगेटिव में बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं। तो अब हम इसके रूल को अध्ययन करेंगे। तो यह रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब सकारात्मक वाक्य या सविकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर में से एक को चुनेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, और अगर आई आ रहा है यानी मैं नामक शब्द आ रहा है तो हम एम उसके साथ लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब होता है इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब में इंग जोड़ देना, क्रिया में इंग जोड़ देना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो 2 वाक्य मैंने एग्जाम्पल स्वरूप लिए हैं, कैसे इसको बनाएंगे। वह अपना पाठ याद कर रहा है, तो सूत्र में क्या बताया गया, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो पहला शब्द होता है लफ्ज़ वही सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वह है, तो वह की अंग्रेजी ही। फिर उसके बाद यहाँ पीछे आइए, है इज, याद कर रहा लर्निंग, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इज एम आर में से एक इज चुन लिए, फिर उसके बाद भी फोर यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया। फिर अपना पाठ यानी पर जैसे तो हिज लेसन, क्योंकि ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग किया जाता है, हिज लेसन। ठीक, तुम फूल तोड़ रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर उसके बाद हो की अंग्रेजी आर, तोड़ रहे की प्लकिंग PLUCKING, प्लकिंग हो गया। अब क्या फूल, क्योंकि फूल कई होंगे तो इसलिए प्लकिंग फ्लावर्स कर रहे हैं, यू आर प्लकिंग फ्लावर्स। तो ये हो गया। अब आपको हम एक्सरसाइज देंगे, ऐसे आपको करना है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। धन्यवाद।